हेलो एवरीवन, मैं समीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10 यानी क्लास 10th के पहला चैप्टर जो कि हमारा वास्तविक संख्या है उसका प्रश्नावली नंबर 1.1 का पहले क्वेश्चन का ये पहला हमारा प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है जो कि बोल रहा है हमारा कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ठीक है, अगर आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का देखना है डिटेल्स में पूरे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, प्रमेयिका के बारे में देखना है तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर से मेरे इस चैनल में जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल आसान से आसान भाषा में और साथ ही साथ एग्जाम्पल के साथ भी मैं समझाया हूं। ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। और मैं अभी आप लोग को एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। आप इस दोनों को एक समझने की गलती कभी भी मत करना। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो क्या होता है, तो देखिए, प्राचीन यूनान के एक बहुत ही प्रसिद्ध गणितज्ञ जिनका नाम यूक्लिड था, ठीक है, उन्होंने देखा कि मान लो कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या है जो मान लीजिए कि दो संख्या है ए और बी, ए बड़ा है किससे? बी से बड़ा है। ठीक है, बी से क्या है? ए बड़ा है। ए जीरो दो गो मुंह खुला रहेगा ना, वो बड़ा होता है। ठीक है, तो बी से ए बड़ा है तो इन दोनों में भाग लगाने की प्रक्रिया दिया। ठीक है, कि इन दोनों में भाग कैसे लगाया जा सकता है, वो एक फॉर्मेट दिया जिस फॉर्मेट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो उस फॉर्मेट को हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, वो फॉर्मेट क्या है हमारा, तो वो ये फॉर्मेट दिए, क्या दिए? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बोले जहां आर का जो मान होगा ना वो क्या होगा? जीरो से बड़ा तथा बराबर एवं बी से क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? बी से छोटा होगा। ठीक है, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ अगर हम लोग हिंदी में देखें? ठीक है, तो देखिए ये जो ए का मतलब होता है ना वो क्या होता है? भाज्य होता है, यानी ये डिविजिबल जो होता है ना वो होता है भाज्य। और ये बी का मतलब है क्या? भाजक। ठीक है, जिससे भाग दिया जाए, ये जिसमें भाग लगे। और ये बी का मतलब होता है भाजक यानी डिवाइडर। ठीक है, डिवीजर। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? भाजक बोलते हैं। ठीक है, जिससे भाग दिया जाए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना छुपा होता है। क्यू का मतलब क्या होता है? कोशिएंट होता है, यानी हमारा भागफल होता है। ठीक है, भागफल। ठीक है, और उसके बाद हमारा आर का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर यानी शेषफल। ठीक है, और ये जो है यही फॉर्मेट में हमारा क्या निकलता है? ये निकलता है, देखिए इन दोनों, ये भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल करेंगे ना तो हमारा भाज्य क्या होगा? निकल के आराम से आ जाएगा। ठीक है, इसको डिटेल्स में अगर जानना है तो आप जाके एक बार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्लास जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, मैं बस इसका ओवरव्यू दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, ये तो यहां तक बता दिए। ठीक है, यहां तक बता दिए कि ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला से हम लोग क्या करते हैं? भाज्य निकालते हैं। और इसी फॉर्मूला से हम लोग एचसीएफ भी निकालते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? एचसीएफ भी निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या कुछ प्रक्रिया चाहिए हम लोग को? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो प्रक्रिया चाहिए, तो उसके लिए क्या किए? एक सुपरिभाषित प्रक्रिया दिए जिसका नाम उन्होंने रखा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। क्या उसका नाम रखा था? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म रखा था। उसमें यह बताया गया कि किस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का उपयोग करके हम लोग किसी भी संख्या का, किसी भी दो संख्या का एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया का प्रयोग करके अभी हम लोग इस दोनों संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए निकाल कर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग इसको पूरे सिस्टमेटिक ढंग से, ठीक है, अगर हम लोग बनाएं तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे कि हमारा क्या है? प्रश्न से
प्रश्न से 135 और कितना है हमारा 225। ठीक है, इसका हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, तो HCF ज्ञात करना है। किससे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। किससे निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से निकालना है। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने जान गया। अब निकालते कैसे हैं, ये प्रोसेस कैसा होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का, वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें दोनों में बड़ा क्या है, अभी हमने बताया है कि ये जो ए क्या है, बी से बड़ा है। ठीक है, तो इसी पे ये क्या दिए, एक फॉर्मेट दिए, फिर उसके बाद प्रक्रिया दिए। ठीक है, तो इसमें क्या देना है, देखना है कि ये जो बड़ा है उसमें छोटा वाला से भाग करना है। ठीक है, तो ये बड़ा है तो इससे भाग करेंगे। तो उन्होंने बोला, देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये क्या बना है, ये हमारा एल्गोरिथम बना है, जो कि एक प्रोसेस है। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां क्या था, जीरो का सॉरी आर का मान 0 से बड़ा तथा बराबर एवं बी से क्या था, छोटा था, यही ना था। तो देखिए अब क्या करेंगे, ए की जगह पे क्या देंगे, ये देंगे 225, और ये जो है हमारा 135 है, वो क्या हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा। यानी 135 से 225 में भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे अगर हम लोग दे भाग 225 में 135 से, तो कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 135 आ जाएगा। 5 में से 5 किया 0, और ये 2 में से तो 3 नहीं जाएगा, तो 12 में से 3 गया 9, और एक क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 35 में 1 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 35 से कम 35, और फिर ये जो शेषफल बचा है हमारा, शेषफल बचा है, इस शेषफल को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये 225 निकल के आ जाएगा। तो यहां से ये पूरा सिद्ध हुआ कि हाँ दोनों बराबर है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब करना क्या है कि देखिए, ये तो तब तक ये प्रक्रिया जारी रखेंगे, तब तक ऐसे भाग करते रहेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को, तब तक जारी रखेंगे जब तक कि हमारा ये आर का मान जो है ना, आर की जगह पे ये हमारा शून्य ना आ जाए, 0 ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है, नहीं है, क्या है, 90 है। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे, फिर इस 135 को यहां पे लाएंगे, कहां लाएंगे, यहां लाएंगे। ठीक है, 135 लिख देंगे, और क्या करेंगे, इस आर का मान से यानी 90 से फिर इसमें भाग देंगे, इसमें भाग देंगे। तो 90 से अगर भाग दिया हम लोग तो कितना होता है, 90 दुना कितना होता है, 180 होता है। तो 2 बार में क्या करेंगे, तो ये 180 हो जाएगा, ये 135 है, तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो ज्यादा में तो भाग लगेगा नहीं, तो इसीलिए हम लोग एक बार इसमें भाग लगेंगे। 90 कम 90, ठीक है, और 135 में से 90 जाएगा तो कितना आएगा हमारा, 45 निकल के आ जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, 45 बचेगा। अभी भी ये हमारा शेषफल जो है वो हमारा शून्य नहीं हुआ। तो क्या करेंगे फिर, देखिए यहाँ पे ये जो 90 है, ठीक है, 90 में अब फिर हम लोग ये 45 से भाग देंगे। इस 90 में हम लोग क्या, इस 45 से भाग देंगे। ठीक है, तो 45 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 90 आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर जी 2 बार पढ़ेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, 45 गुना कितना होता है, 90 आ गया। इसमें अगर देखें हम लोग कि हमारा शेषफल कितना बचा, यानी रिमाइंडर कितना बचा, तो आप बोलोगे कि सर 0 बचा, कुछ बच ही नहीं रहा है। 45 दूना 90, ये तो कट ही जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये 0 आ गया तो यहाँ पे देखिए बी के जो स्थान पे होगा ना, वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः HCF 135 और 225 का कितना आ जाएगा हमारा, तो 45 HCF आ गया। कितना निकल के आ गया, 45 निकल के आ गया आंसर। ठीक है, अगर आप चाहो तो एक नोट में लिख सकते हो कि जब हमारा R का मान 0 हो जाता है तो B जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। यहां पे नोट में करके लिख लो, नोट में करके लिख लो क्या, कि जब R का मान, जब R इक्वल टू 0 हो जाएगा तब क्या होगा हमारा,
बी जो होगा वो HCF हो जाएगा, यानी जो बी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर आप लिखो हिंदी में पूरे पूर्ण भाषा में, यहाँ पे जगह तो नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूं, आप लिख लो। ठीक है, जब r का मान शून्य हो जाए, ठीक है, जब r का मान शून्य हो जाए तो जो हमारा b का वैल्यू होगा यहाँ पे वही हमारा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। ये पहचानने का तरीका हो गया। ठीक है, तो आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा है, ठीक है, कमेंट में जरूर से बताइएगा। अगर अच्छा लगा है वो भी बताइएगा, नहीं लगा है वो भी बताइएगा, लेकिन कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, मैं भी जान सकूं कि आपको किस लेवल तक मैं समझा पाया हूं। ठीक है, और आपको इसके आगे और कैसा क्लास चाहिए वो भी कमेंट में करके बता दीजिएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल ऑन जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह मैथ और साइंस का क्लास को लेकर आते रहता हूं और आप उसको बिल्कुल भी जरा सा मिस ना कर सकें। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।